हम एक बार फिर उस रास्ते पर हैं जहां पर हम उन इलाकों की ओर पहुंचे जहां संघर्ष इस समय चल रहा है और भीषण संघर्ष चल रहा है। इस सब के बीच बर्फबारी यहां पर बहुत ज्यादा कायम है और मोहसिन आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा इलाका है और पूरे क्षेत्र में इस समय बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। साथ ही कीव जहां पर कल भी ये कहा गया कि सीज फायर और आज की तारीख में भी कहा गया सीज फायर, वहां पर लोग कितनी संख्या में बाहर निकले हैं आपको वो भी दिख सकता है। जिससे जो बन पड़ता है, जो चीज मिल जाए वो सारे लोग रख कर और उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं पर उन्हें कुछ उनके कन्वीनियंस स्टोर्स में चीजें मिल जाएं, बहुत सारी चीजें मिल नहीं रही हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि लोग अगर ये चाहें कि दूध जैसी एसेंशियल चीज भी अगर हासिल कर पाए तो वो भी आपको तभी दिया जाएगा जब आपके घर में 10 साल से छोटी उम्र का कोई बच्चा हो। तो ये इन संसाधनों को, इन चीजों की दिक्कत लोगों को सामने आ रही है जो हम इस समय सड़क पर देख सकते हैं। हालांकि आपको ये भी बताएं, चूंकि गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं, आपको वो तस्वीर हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपको कीव की सड़कों पर अब बख्तरबंद गाड़ियां आम दिख जाती हैं। जिस इलाके में, जिस बैरिकेड को हम क्रॉस करने वाले हैं, और ये यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा आपको इसीलिए दिख रही है क्योंकि ये चेक पोस्ट के नजदीक का हिस्सा हो जाता है। अब देखिए चेक पोस्ट के नजदीक के हिस्से में गाड़ियों की कितनी ज्यादा लंबी कतारें हो जाती हैं और दूसरी सड़क जो आने वाली सड़क है उस पर आपको इस समय बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं। चूंकि गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं, हम आपको वो तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कीव की सड़क पर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे तस्वीरें हमारे सामने बदलेंगी वो हम आपको दिखाते जाएंगे। लेकिन इस समय आप देखिए मेरी ये रिपोर्ट। सब्र का इम्तिहान तो शायद नहीं, या वो इस हिसाब से जरूर हो सकेगा कि वो युद्ध में जब बाकी रणनीतियां उस हिसाब से काम नहीं की हो शायद, तो आप उसके बाद अपने गियर को बदलकर आप इसके बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, ये सोच क्या उसको बल मिल पाएगा कि जो जेलेंस्की हैं उन्हें अपने देश के हित के लिए और उनकी बर्बादी को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद किसी और को उनकी जगह पर बैठना चाहिए। इस तरह की चर्चाएं भी यहाँ पर आम हो गई हैं, इस तरह की बातें भी यहाँ पर आम हो गई हैं। बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, आक्रमण बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, और साथ में जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक इलाके आप कह रहे हैं जहां पर आक्रमण किया जा रहा है, जहां पर प्रहार किया जा रहा है, जहां ये धमाके हो रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। शहर के कुछ इलाकों में हम देखते हैं कि उनकी आपूर्ति तो चीजों की हो पाती है, जो चीजें हैं उस हिसाब से पहुंच पाती हैं कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह में, लेकिन कल ही हमने देखा था कि चंद घंटों के अंदर ही वो शेल्फ के शेल्फ खाली हुए थे। तस्वीरें भी हमने भेजी थी। जिस तरह की चीजें यहां पर चल रही हैं वो दबाव तो बन रहा है, वो दबाव तो बढ़ रहा है। सिर्फ एक स्पिरिट है जिसके आधार पर इस समय यूक्रेन वो लड़ाई लड़ रहा है, या फिर दुनिया से जिस तरह की मदद की उम्मीद की जा रही है उस हिसाब से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। लेकिन कब तक ये सवाल भी सबके जहन में है, कब तक ये सवाल सबके जहन में है कि कैसे और कब तक ये संभव हो पाएगा। रूस को केवल एक देश के तौर पर नहीं समझा जा सकता है। अमेरिका अगर सोचता है कि उसके पीछे पूरे देशों की फौज खड़ी है तो रूस के साथ भी लोग नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता है। ऐसे लोग हो सकते हैं जो सोचें कि पुतिन ने जो किया वो कितना सही कितना गलत, लेकिन रूस के उन पारंपरिक रिश्तों को अव्वल नहीं भुलाया जा सकता है। दूसरा, आज की परिस्थिति में जिस तरह की जरूरत रूस की हो जाती है, क्योंकि रूस पर जो प्रतिबंध लग रहे हैं उसका असर यूरोप पर पड़ रहा है, उन लोगों पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से न सिर्फ फ्रांस की तरफ से यह बयान आया है, बल्कि देखिए कि हंगरी की तरफ से भी ये कह दिया गया था कि अगर इस तरह के प्रतिबंध चलते रहे, इससे आगे अगर हुआ तो हम पर भी उसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसको पुतिन भी समझते थे। उन्हें भी मालूम था कि लोग धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से रूस को कट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि रूस एक ऐसा देश नहीं है जिस पर कोई दूसरा देश या फिर देशों का समूह निर्भर नहीं है। अगर वो हम एब्सटेंशंस देखते हैं या फिर हम रूस के पक्ष में भी खड़े हुए देशों को देख लेते हैं तो ये वो देश नहीं है जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है और जिन्हें नकार दिया जा सकता है। इस समय की जो स्थिति है उसमें रूस की पोजीशन भले ही थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, कूटनीतिक तौर पर थोड़ी कमजोर दिखे, लेकिन पूरी तरीके से कमजोर है ऐसा भी नहीं है।
यानी कि मुकाबला यहां पर जबरदस्त तरीके से आगे की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है आखिर ये जंग कब तक यूं ही जारी रहेगी। दोनों खास मेहमान स्टूडियो में वॉर रूम में हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेता सिंह हमारे साथ मौके से अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखा रही हैं। श्वेता, मैं चाहूंगी आपकी गाड़ी जहां जहां से आगे बढ़ी है, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं आपको कीव में रहते हुए, आंखों देखा हाल बताएं। यहाँ कुछ गेस्ट का ये मानना है कि कीव पर कब्जे की तैयारी नहीं है रूस की, बल्कि वो किसी और मोटो के साथ वहां पर पहुंचा हुआ है। आप चूंकि वहां पर हैं, आप बताइए आसपास कीव में इस वक्त की स्थिति क्या बयां करती है? देखिए चित्रा, चूंकि जब हम बैरिकेड के ज्यादा नजदीक पहुंचते हैं तो हम कैमरा थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी जो सैन्य अवरोध लगे होते हैं ना, तो वो कोई भी देश चाहेगा कि उसके जो स्ट्रेटेजिक सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट ही रहें, कि किस तरह के अवरोध वो बनाकर रखे हैं, किस तरह की चीजों का उसमें इस्तेमाल किया है। इसलिए हम थोड़ा सा कैमरा अभी नीचे ही रखे हुए हैं। यहाँ पर ये वाकई ये बात सही है कि कब्जा और घेराबंदी, इन दो चीजों में फर्क हो जाता है। यानी कैप्चर या सीज, इनमें से किस चीज की तैयारी है? तो रूस की तरफ से तैयारी तो यही है कि सीज किया जाए, इसकी घेराबंदी की जाए, और उसके बाद जो वो शर्तें बातचीत के लिए रख रहा है ना, दरअसल उसका लक्ष्य युद्ध में यही है कि आप अपने संविधान में संशोधन कुछ इस तरह का कीजिए कि नेटो या उस तरह की किसी भी संस्था का आप हिस्सा नहीं बनेंगे। इस चीज का यकीन उन्हें आ जाए, रूस को इसका यकीन आ जाए।